पटना में स्थापित होना था तो उन्होंने 200 की फीस का ऑफर निकाला था। तो 200 तो आप फ्री खोल दो या 200 की कोचिंग कहीं खोल दो तो जंगल में भी भीड़ आ जाएगी। वही हुआ, भीड़ हो गया और उनका पाकिस्तान पे वीडियो वायरल हो गया। पाकिस्तान में वीडियो वायरल हो गया और आप देखो, आप खान सरनेम है, खान अगर मान लो किसी पाकिस्तान को गाली देगा खान होकर तो हीरो है हमारे भारत में। कोई मुसलमान अगर पाकिस्तान को गाली मुसलमान होकर गाली दे रहा है पाकिस्तान को मतलब हीरो है। खान होकर अगर हिंदू त्योहारों को मना रहा है, गीता का श्लोक पढ़ रहा है मतलब हीरो है। जो माहौल बना हुआ है हमारे हिंदुत्व सनातन का, हीरो है। रक्षाबंधन के त्यौहार में पूरे राखी बांधकर प्रचार करते हैं। ये सब क्या है? ये आप नहीं समझ में आता हम लोगों की, ये मार्केटिंग है उनकी। अरे खान रक्षाबंधन को मानता है। फिर उसके बाद यूपीएससी की कोचिंग खोल ली तो सोनी टीवी में पहुंच गए लोग। ये जताया जाएगा कि सोनी टीवी वाले ने बुलाया, ऐसा नहीं है। ये सब पेड प्रमोशन किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। और सोनी टीवी का कपिल शर्मा का शो, आपका लल्लन टॉप जो न्यूज़ वाले आ जाते हैं, आपको जो बिहार से वो क्या था मनीष कश्यप, वो जो आ जाता है, ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं। कोई आपकी रिपोर्टिंग करने नहीं आया है, बुलाया गया है भूमिका बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए। वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपने उससे कहा है पूछने को, और वो वही सवाल उसको देगा पूछने को जिससे वो अपनी मार्केटिंग कर सके। 2.5 लाख की फीस को मैंने 7,500 में मैं ला रहा हूँ, गरीब का बच्चा भी अधिकारी बनेगा। 7,500 फीस। ऑफलाइन और ऑनलाइन में जमीन आसमान का अंतर होता है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ ये निश्चित तौर पर 2.5 लाख जो फीस है ना, ये भी मार्केटिंग का ही परिणाम है। जो बहुत पैसे लगते हैं ना यूपीएससी के लिए कोचिंग वाले वसूल रहे हैं। दृष्टि का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे नाम सुने होंगे, है ना। प्री का 1.25 लाख रुपए फीस, ऑनलाइन की भी फीस उतनी ही। तो तुमने सवाल पूछ दिया, मैं इस मोटो पे मैं वीडियो अलग से बनाता हूँ इन सब पे जागरूक करने के लिए छात्रों को, लेकिन तुमने सवाल पूछ दिया तो ये आ गया। आपको पता है दृष्टि के प्रचार और इंटरव्यू के यूट्यूब में देखकर कितने लोग यूपीएससी का सपना लिए दिल्ली पहुंचते हैं? मैं तुमको बताऊं, अकेले दिल्ली में कम से कम 10,000 छात्र पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए। इलाहाबाद और राजस्थान के ब्रांचेस और जोड़ लूँ तो लगभग 10,000 और कितने हो गए? 20,000 छात्र यूपीएससी का सपना लिए, क्योंकि वो ही यूट्यूब के प्रचार और दुनिया भर के प्रचार में सपना दिखाया गया ना। 20,000 लगभग, शायद इतने ही ऑनलाइन के स्टूडेंट भी होंगे जो नहीं जा सकते होंगे दिल्ली। तो एक वर्ष में कितने स्टूडेंट पढ़ाए? 40,000। हम प्री की फीस कितनी लेते हैं ऑफलाइन की? 1.25 लाख, 1.25 लाख समथिंग है। 1 लाख राउंड फिगर मान लेते हैं। 1 लाख हो गया। 1 लाख गुणा करो, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 5 ही जीरो बढ़ेगा ना। हाँ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अरब में पहुंच गया हम तो, अरब में पहुंच गया ना। 4 अरब, इसको 400 करोड़ बोल सकता हूँ। ना किताबें जो बिकती है उस मार्केटिंग पे, किताबें भी बहुत बिकती है ना, उसकी भी कमाई होगी, है ना। ऑन एन एवरेज यूपीएससी में आपको मैं बता दूं कि अच्छा स्टूडेंट, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं ना, ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है? 4 वर्ष का समय लग ही जाता है, कम से कम 4 से 5 वर्ष फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करने में लग जाता है। 5 वर्ष अगर मैं 40,000 को इंटू करूं तो कितने होते हैं 5 वर्ष में? 2 लाख। 2 लाख स्टूडेंट हो गए। 2 लाख स्टूडेंट हर साल वो 25 चयन अपना कम से कम बताते हैं। इन बुढ़े 5 कर देता हूँ, कितना हुआ? 125
चलो मैं 150 मान लेता हूँ, किसी साल 1-2 ज़्यादा हो गए। 150 चैन। कितने स्टूडेंट पढ़ाए? 2 लाख। चैन कितने हुए? प्रतिशत बताओ, चयन प्रतिशत। 2 लाख में 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। 20,000 10% 20,000 होगा। 1% 2,000 होगा। 1% 2,000 होगा। 0.01% 200 होगा। 0.1% 200 होगा। आधा। उन्होंने स्टूडेंट कितने पढ़ाए हैं? 2 लाख। उसमें से 5 साल में हुए कितने? 150। 1,99,850 स्टूडेंट ये फीस देने गए हैं केवल। क्योंकि वो जो 150 है ना, उसमें भी लिख के देता हूँ मैं, 135 स्टूडेंट सब एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। NIT मेडिकल जो शुरू से एकदम ब्रिलियंट रहे है ना। सिहाग, मिस्टर सिहाग का बार 3-4 सालों से प्रचार चल रहा है ना। और अभी किसका प्रचार चल रहा है? अभी देखे होगा, यूट्यूब देखते हो आप लोग। अभी आप लोगों ने देखा होगा दिव्या तंवर है ना, 105 रैंक देखे होगे। अब मैं आपको मार्केटिंग का घटिया सत्य बताता हूँ। बहुत अच्छा आसान होता है, अगर कोई व्यक्ति चॉकलेट चेहरा का है, बहुत मीठा बोलता हो, तो उसके लिए बहुत आसान है किसी को भी अपने घेरे में लेना। विकास देवी कीर्ति सर इसमें माहिर है। उनका चेहरा बहुत मासूम है, लेकिन मैं अभी उनकी कलाकारी बताऊंगा। 100-150 बोल रहा हूँ ना, इसमें से 75 से 80 केवल उनके यहाँ मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हैं। मॉक इंटरव्यू देखे होगा, यूट्यूब में वीडियो इंटरव्यू लेते हैं, केवल इंटरव्यू देने जाते हैं। और इंटरव्यू जब कोई देने जाता है, जब कोई एक छात्र मेंस चयनित हो जाता है, वो 6-7 जगह इंटरव्यू देने जाता है। 6-7 जगह जहां अवसर मिले जाता है, कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। क्योंकि भाई अब आखिरी चरण में रिस्क नहीं लेना चाहता। और कौन सा फीस रखना है 1 लाख 2 लाख? इंटरव्यू फीस जानते हैं क्या होती है? कई तो फ्री रखते हैं, फ्री 1500, 2000, 3000 यही रखते हैं। क्यों रखते हैं इतनी निम्न फीस? जो 1-1 लाख रुपए पूरी की वसूल लेते हैं इंटरव्यू के लिए, फ्री और निम्न फीस क्यों रखते हैं? कभी दिमाग लगाए हो? जो उनके पास पढ़ा तक नहीं है, रेडीमेड तैयार छात्र उनके पास इंटरव्यू के लिए आए, फॉर्म भरेगा कि भविष्य में आपके चयन का श्रेय लेने का अधिकार कोचिंग का होगा। 50% से ज़्यादा चयन उनके केवल वो ना तो वो प्री पढ़ाए होते हैं, ना मेंस पढ़ाए होते हैं, सीधे वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनके पास। क्योंकि हिंदी माध्यम को कोई छात्र हुआ तो वो दृष्टि जरूर जाता है, क्योंकि वो इंटरव्यू का ऐसा 4-5 सालों से चलाकर उन्होंने चलाया ना, नो डाउट इंटरव्यू सेशन उनका बहुत अच्छा होता है। बस ना प्री पढ़ाया ना मेंस पढ़ाया, लेकिन रेडीमेड ब्रिलियंट छात्र जो मेंस क्लियर कर चुके हैं, उनका फॉर्म आ गया, फोटो फॉर्म आ गया। फिर जब सिलेक्शन हो जाता है, देखो हमारे चयन। दिव्या तंवर जी का किस्सा बताता हूँ। बिना किसी कोचिंग के वो संघर्ष में गरीबी में उन्होंने IPS क्लियर किया, बिना किसी कोचिंग के। वो सीधे इंटरव्यू के लिए गई थी वहां। विकास देवी कीर्ति चयन हो गई, आवर अचीवर हो गई। कैसे? इन्होंने एक और ट्रिक अपनाई, अस्मिता की योजना निकाली, जिसमें वो देश भर से उन छात्रों को छांटने का प्रयास कर रहे हैं जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। प्री क्वालिफाई कर चुके हैं मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। UPSC का प्री क्वालिफाई कर चुके हैं मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट ना। वो बोलते हैं कि ऐसे हर साल 30-40 स्टूडेंट को मैं निःशुल्क आवास और फ्री कोचिंग दूंगा। ये क्यों? ये ट्रिक क्या है जानते हो? क्रीम स्टूडेंट को छांटना, क्योंकि उन्हीं की चयन की संभावना अधिक है। फिर उनका चयन बताकर मार्केटिंग की जाएगी। दिव्या तंवर जो बिना किसी कोचिंग के IPS तक सेलेक्ट हो चुकी हैं, आज वो बोलते हैं, आज वो IAS हो गई तो उसका श्रेय लेते हैं बुला बुलाकर। जो बिना कोचिंग के स्वयं IPS सेलेक्ट हो चुकी है, वो उनके पास अस्मिता के लिए कोचिंग करने जाएगी दोबारा IPS सेलेक्ट होने के बाद। आपको ये क्या लगता है?
आपको इसमें चालाकी नजर नहीं आती? जो स्वयं के मेहनत पर आईपीएस सेलेक्ट हो चुकी है यूपीएससी में, वो अब दोबारा कोचिंग करने जाएगी इनके पास। तो ये जो कोचिंग है ना क्षेत्र, मैं तुमको बता देता हूँ, इससे घटिया व्यवसाय आज कोई व्यवसाय नहीं है। और न सिर्फ दिल्ली की बात है, ये यहाँ भी ऐसे बताता है जिनको पैंट पहनने नहीं आता। वो जब भी मेंस का रिजल्ट आएगा ना, 2-4 लोगों को जाएंगे आमंत्रण लेके बैठा देंगे, मॉक इंटरव्यू शुरू कर देते, फ्री मॉक इंटरव्यू। इसमें माहिर हैं बहुत, हमारे सारे जितने बड़े नाम ले सकते हो, टुकेजा, पटेल, सृजन, ये बड़ा नाम, ये तो वो है, पोंगा पंडित है, ये मॉक इंटरव्यू लेता है। सृजन जो है यहीं का, दुर्ग का सृजन। कंपटीशन कमेटी एक और मक्कार इसमें सबसे बड़ा, एक छात्र प्री मेंस नहीं पढ़ा, 33 डिप्टी कलेक्टर डीएसपी का फोटो लगा के रखता है कोचिंग के सामने स्टूडेंट को फांसने के लिए। जाके पूछ दो, सर बताओ कौन पढ़ा है आपके यहाँ प्री मेंस? जब अब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। कौन? हाँ, तुम जाओ मांगो ना प्रमाण। नया छात्र तो एक तो हिम्मत नहीं कर पाता है सब पूछे, तुम पूछो सर प्रमाण दीजिए, सर आपके यहाँ ये पढ़े होंगे तो आप तो सीसीटीवी कैमरा आपके यहाँ होता है, फलाना साल में पढ़े होंगे, मेरे को पढ़ते हुए वीडियो दिखा दो, एक बस संतुष्टि के लिए मांगो। और वो फोटो लगा के रखा है जो 5-6 कोचिंग में दिखाई देंगे सारे फोटो आप। और ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, ये कोचिंग वाले उनको पैसे का ऑफर देते हैं, 1 लाख 2 लाख हम देते हैं आपको कुछ नहीं करना, आप फोटो फॉर्म साइन करके दे दो बैक डेट में, फॉर्म साइन करके दे दीजिए बैक डेट में, आप हमारे यहाँ पढ़ें और जिस दिन एक सेमिनार करवाएंगे आप आ जाइएगा, उसके लिए 1 लाख एक्स्ट्रा देंगे हम आपको सिर्फ ये कहना है कि आप यहाँ पढ़े हो। 4 लाख 5 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट बुरा थोड़ी है। एक टॉपर आके बोल दिया कि मैम यहीं पढ़ाऊँ, वो एक चयन का फोटो उनको 1000 स्टूडेंट देगा, और एक स्टूडेंट से अगर मान लो 30,000 भी वसूल रहे हैं तो 1000 स्टूडेंट से कितना होगा? इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख इन्वेस्ट करके अगर 10 करोड़ कमा रहे तो ये बुरा है क्या? अरे छोड़ो यार, हमारा गौरव। जिस दिन रिजल्ट आता है सारी कोचिंगें कंप्यूटर पे डेटा के साथ बैठी होती, देखो हमारे पास किसका फोटो है इनमें से, टेस्ट सीरीज दिया क्या, टेस्ट सीरीज में देखो प्री का टेस्ट सीरीज कभी दिया हो, अच्छा उसमें नहीं मिल रहा है, मेंस का टेस्ट सीरीज देखो कभी दिया हो, उसमें भी नहीं मिला, कभी इंटरव्यू में देखो, कहीं से टेस्ट मिल जाए, इंटरव्यू में सबसे पहले इंटरव्यू का देखेंगे, इंटरव्यू दिया क्या हमारे यहाँ से, फोटो है क्या, फोटो फॉर्म हमारे पास मिल गया, छाप दो, हमारा गौरव। नहीं मिला, मेंस टेस्ट सीरीज में देखो गलती से आया हो, हमारे यहाँ मेंस का कोई टेस्ट दे दिया हो, अच्छा ये भी नहीं मिला, कभी प्री का देख लो, प्री का, और वो भी नहीं मिल रहा है तो एक और चालाकी बताता हूँ, देखो कभी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, देखोगे आप प्रचार में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, देखे हो, वो भी एक तरीका है फोटो फॉर्म नंबर हासिल करने। तो ये सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। 2 वर्ष की स्टूडेंट कोचिंग का चुनाव नहीं कर पाते, क्यों? स्टूडेंट की उम्र कितनी होती है? मैक्सिमम जो कोचिंग की भीड़ देखते हो ना आप, उनकी उम्र जानते हो क्या होती है? 19 साल 20 साल, यही आसपास की उम्र होती है। 90% बच्चे इसी उम्र के होते हैं। इस उम्र की 2 खास बात है, इस उम्र की जो कॉलेज पहुंचते हैं ना बच्चे, एक इस उम्र में बच्चे 1.5 होशियार होते हैं, उनको लगता है हमको सब कुछ आता है, हमको सब पता है ना, पहली। दूसरा, उनको लगता है कि हम कॉलेज जा रहे हैं, हमने इतना पढ़ लिख लिया, हम कॉलेज पहुंच गए और 2 इधर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिए, इनको दुनिया पता हो गया। कुछ नहीं पता, वो मूर्ख हैं अभी। अवार्ड कैसे बिकता है, चयन फोटो कैसे जारी करते हैं, क्या आप लोगों को मेरे बताने से पहले समझ में आया था कभी? आप लोग छोड़ दीजिए, 30-30 35-35 साल के, उनको नहीं पता था कभी कि अवार्ड बिकता है। जब मैंने पोल खोला है तब लोगों को पता चलेगा अवार्ड बिकता है। और कोचिंग मूर्ख बना रही 10-12 सालों से, पाथ, पटेल, कल्पवृक्ष, ऐसे कोचिंग सृजन, ये जो राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ ऐसे सूट बूट पहन के फोटो खिंचाए हैं ना,
ये छात्रों को मूर्ख बनाने के लिए खिंचाया गया, तभी भीड़ आती है छात्रों की। अब ज्यादा काम नहीं करता क्योंकि मैंने ऐसी तैसी कर रखी है। तो कोचिंग का चुनाव कैसे करें? मत जाओ चयन फोटो पर। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं या मेरे पास आइए, लेकिन मैं एक बात लिख कर दे सकता हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं अपने बच्चों पर काम करता हूं, मैं अपने बच्चों के मनोविज्ञान को समझता हूं और मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। जो विश्वास करके आया, पैसा तो उसने भी दिया है। 50 बच्चों में 2 ब्रिलियंट बच्चे आएंगे, केवल खाना पूर्ति कर दूं कि वो 2 ब्रिलियंट बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो मैं भुना लूंगा। इस फिलॉसफी पे मैं कोचिंग नहीं चलाता। मेरे लिए मेरा हर एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। वो कमजोर है कोई बात नहीं, वो बस ईमानदार दिखना चाहिए। वो रेगुलर आता है ना, उसको मैं दूसरे सत्र में भी बैठाता हूँ जिस विषय में कमजोरी रहा है वो, उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। मुझे मालूम है कि अधिकांश बच्चों का गणित कमजोर होता है। गणित पहले एक तो बड़े इत्मीनान से चलाता हूँ फ्रेशर बैच में, 3.5-4 महीने चलता है मेरा मैथ्स और रीजनिंग का, पीएससी के लिए भी, व्यापम के लिए भी। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का गणित कमजोर है, पहली बार में तो पकड़ आएगा ही नहीं। तो उनको बोलता हूं कि दूसरी बार किसी भी बैच में मैथ्स चलेगा तुमको आना है, क्योंकि तभी आपका पकड़ आएगा। तो कोचिंग का चुनाव यदि आप चयन फोटो देखकर कर रहे हैं तो आप फंसने जा रहे हैं। कोचिंग का चुनाव आप ताम झाम देख के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, करोड़ों रुपए का बिल्डिंग बनाया है, खूब प्रचार कर रहा है यूट्यूब में, जिधर देख खोलो आप, फेसबुक खोलो दिख रहा है, यूट्यूब खोलो दिख रहा है, वो प्रचार है। और उतना प्रचार वो पैसा डाल के कर रहा है, महीने में लाख रुपए का सोशल मीडिया में प्रचार। इसका मतलब वो फर्जी चयन फोटो भी बताएगा, क्योंकि उसका मकसद व्यापार करना है, किसी भी तरह पैसा कमाना है। अगर 10 लाख खर्चा किया तो 10 लाख से 1 करोड़ बनाने की कोशिश करेगा। 10 लाख से 1 करोड़ बनाने, यही व्यापार है। यही व्यापार मतलब झूठ, गलत, अनैतिकता, सबका इस्तेमाल किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। मैं तो खुला चुनौती देता हूं, कोई मेरे वीडियो का जवाब दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोर्ट में आ जाए, मानाने के दावा ठोक दे मेरे ऊपर। वो तो कोर्ट में साबित करना होगा ना, वो साबित नहीं कर पाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं साबित कर दूंगा वो झूठ बोल रहा है, दांव उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए मेरे इतने उधेड़ने के बावजूद कोई जवाब में वीडियो नहीं बनाता, कोई नहीं बनाता। नील निधि नंदेहा का नाम सुने हो? ये पीएससी टॉपर थे 2 वर्ष पहले। ये इतने सहयोगी थे, इतने मित्रता निभाई कि साले जिनको प्रेम ना करें। ये जिस उम्र में आप लोग तैयारी करने का सोचते हो, इसी उम्र में बहुत लोगों को प्रेम हो जाता है ना। ये चूतिया बनाने के तरीके हैं, मैं तुमको बता देता हूँ, है ना तो इसकी सही उम्र है और ना ही आप इसमें पढ़ के जो है केवल लैला और मजनू बनोगे, अधिकारी अफसर नहीं बनोगे। ठीक, मतलब वो कार्य जो आपके माता पिता को पसंद नहीं है वो सही कैसे हो सकता है? वो बॉलीवुड फिल्म में मत जाओ, प्यार दोस्ती है, चूतिया बनाने के तरीके हैं, है ना। तुमको बता देता हूँ, हम बड़े होते हैं, 14-15 साल के होते हैं, हमारे अंदर हार्मोनल चेंज आता है, हम अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, बहुत स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन हमें क्या करना है? एक छात्र को जिसे कुछ बनना है उसको क्या करना है? ठीक है भैया, बने खूबसूरत, टूरी जात है, बने हैं खूबसूरत है, बस भाई खूबसूरती चेहरे को आकर्षित करती है। फीमेल के लिए हैंडसम पुरुष, पुरुष के लिए खूबसूरत लड़की, स्वाभाविक है। अच्छा है, ठीक है, किसी को देखो, नजर को अच्छा लग रहा है, प्रशंसा करो, हो गया। अब जाके ऐसा नहीं कि जाके मैं सामने प्रशंसा करके आऊंगा, लात खाने का रिस्क होता है उस पर, ऐसा नहीं करना, है ना। ठीक है भाई, जब मैं कुछ बन जाऊंगा डिप्टी कलेक्टर, जब मैं अफसर, जो मेरा टारगेट हो जाएगा तो फिर मैं आऊँ प्रपोज करेगा। उस समय आप बोल सकते हो कि अब सही उम्र है, अब सही समय है, जाइए प्रपोजल कीजिए, प्रपोजल दीजिए, एक्सेप्ट करता है, अपने माँ बाप को जाइए, दोनों को मिलाइए, विवाह कर लीजिए, सफल भी हो सकता है प्रेम। अब साला तुम जो है अफसर बनना चाहते हो, है ना, और जाके कोई पान ठेले में बैठा हुआ लड़का, उससे तुमको प्रेम हो गया,
अब जाके अपने तुम्हारे बाबू से बोलोगे पानठेला में, तो साला मैं अफसर दामाद सोच रहा हूँ, पानठेला में जो काम करता है उससे तू प्रेम करेगी तो तुम सिर्फ लात खाओगे, लात ही खाओगे ना भाई। किसी लड़की का माँ बाप क्या सोचते हैं अपनी लड़की के लिए? योग्य वर, योग्य दामाद, जिसमें मेरी लड़की का जीवन सुरक्षित हो, सोशल स्टेटस हो, यही तो सोचते हैं क्या? और वो तो छोड़ दो तुम, अभी इस वक्त बिना कुछ बने अपने पांव पे खड़े हुए प्रेम का अगर तुम्हारे घर में पता भी चल गया तो फजीहत है नहीं? कितने लोगों को लगता है कि लात खाओगे इस अवस्था में, पता लग गया तो? मैं बताता हूँ 100% चांसेस है लात खाओगे। कोई ज्यादा खाएगा, कोई कम खाएगा। तो भाई जिस गली में खतरा उस गली में जाना क्या है? मन में कोई अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, अंदर दबाए रखो, अभी अपना काम करो। जब कुछ बन जाओगे तो तुम्हारे समाज में शक्ति भी होगी, अपने माँ बाप के सामने कुछ कह पाओगे, कुछ मांग पाओगे, लोग सुनेंगे तुम्हारी, उससे पहले कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा। तो ये नहीं करना है ना। जबकि अधिकांश लड़कों को ये सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, रे प्यार करो रे, ये मूर्खता मैं नहीं करूंगा ना, इससे बचो। और अगर मान लो इसमें एंगेज हो तो बहुत समझदारी से, पढ़ाई अलग चीज है, वो अलग है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा अपना पर्सनल लाइफ है भाई। मैं तुमको मना नहीं कर सकता, मैं मना करूंगा, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता ना। अगर है ऐसा तो तुम्हें ट्यूनिंग रखना पड़ेगा। पढ़ाई के समय फोन आ जा रहा है, बाबू थोड़ा, मेरा बाबू थाना थाया कर रहे हो, तो फिर हो चुका पढ़ाई। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, और वो अलग चीज है, उसको मैनेज करना होगा, लेकिन ये बहुत कम लोगों से हो पाता है, ये भी बता देता हूँ। अधिकांश जगह ऐसा होगा कि एक दिन फोन आएगा, बाबू तुमको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है, और वो लड़कों के लिए अंतिम समय होगा कि ब्रेकअप होने वाला है। जब भी लड़की ऐसा बोले समझ जाओ खत्म हो गया मामला, दूसरा कोई आ गया है ना। लड़के भी ऐसी कच्चा देते हैं, लड़के दूसरे तरीके का बहाना बनाते हैं, और ऐसा होगा तो दिल टूटेगा, तो फिर पढ़ चुके, अफसर बन चुके ना, इससे बचो। ठीक। दूसरा, स्वयं मूल्यांकन करो, स्वयं निर्णय लो, तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है, स्वयं लोग, किसी के थोपा हुआ निर्णय पे अमल नहीं करना। तुमको स्वयं मूल्यांकन करना है, तुम्हें स्वयं निर्णय लेना है। ठीक। तीसरा, अब आपका जीवन, जब आप प्रतियोगी जीवन में आ रहे हो, तो अब आपको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहना है ना। मान लो जा रहे हैं 2 घंटा को चौक में जाकर, लड़कों की मंडली इकट्ठा हो रही है, वहाँ गपशप लड़ा रही, उल्टी सीधे बातें हो रही, लड़की की बात हो रही, मोहल्ले की लड़की की बात हो रही, वो अपना बता रहा है, वो अपना बता रहा है, सिगरेट बीड़ी चाय चल रहा है, 2 घंटे ऐसे व्यर्थ। अब इस तरह का जीवन नहीं चलेगा, थोड़ा सा जीवन आपको परिवर्तित करना हो। वो चीजें, उन चीजों से बिल्कुल दूर होने की कोशिश करो जो आपका दिमाग डाइवर्ट करते हैं। ठीक। अब आ जाओ इधर, क्या करें? अपना रूटीन बनाओ। अगर आप रूटीन वाले स्टूडेंट नहीं हो तो अपना रूटीन बनाओ। रूटीन से ही क्या आएगी? रूटीन कब आएगा? रूटीन कब आता है? जब आप डिसिप्लिन रहोगे। जब आप डिसिप्लिन रहोगे तो रूटीन बनेगा, और रूटीन बना तो इससे क्या होगा? पढ़ाई में क्या आएगा? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक छात्र के चयन के लिए। ऐसी नहीं रही है तो आप धीरे धीरे काम करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर